देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का वहाँ पे कोने में कार्ड आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख कर आओ, फिर इसको समझ अच्छे से पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 320 रुपया को ए और बी में 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब कि जैसे हम लोग किसी को, मेरे पास पैसा है कितना 320 रुपया, और मेरे को दो लड़कों को बांटना है, ए को और एक बी को। तो उन दोनों को कितना कितना बांटेंगे, उसका रेशियो दिया हुआ है कितना 3:5 का। तो टोटल मनी है कितना 320 है टोटल मनी। तो पूछ क्या रहा है, ए का भाग क्या है, पार्ट ऑफ ए इक्वल्स टू, मतलब ए को कितना पैसा मिला, हम 320 रुपया में 3:5 के अनुपात में उसको बांट दिए दोनों को। तो ए का जो पैसा है वो कितना है हमको बताना है। तो यहाँ पे तो अनुपात में दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे ए और बी का वैल्यू अनुपात वाला 3:5। अब देखो हमेशा क्वेश्चन में वैल्यू से ही वैल्यू निकलता है। कैसे वैल्यू, क्वेश्चन में 320 दिया हुआ है तो 320 ही तो वैल्यू दिया है, एक रियल वैल्यू क्या है 320। अगर 320 नहीं रहता तो क्या निकलता, नहीं निकल पाता, कभी नहीं का निकलता। तो टोटल अनुपात में कितना है 5 और 3 अनुपात में है, तो 5 और 3 कितना होता है 8, टोटल 8। और रेशियो रियल में 320, तो 320। अब पूछ क्या रहा है, ए को कितना मिला, ए का पार्ट क्या है, तो ए का कितना है, रेशियो में 3 है, रेशियो में 3 है, तो रेशियो का 3 लिखेंगे। अब इससे कितना गुना है, इससे है 40 गुना, इससे भी कर देंगे 40 गुना, तो कितना हो जाएगा 120। यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर ये वैल्यू 320 नहीं दिया हुआ रहता, क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं रहता, कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता रियल वाला, तो क्या कभी ये निकल पाता ए का, नहीं निकलता। किसी का भी अगर दे देता ना, इस रेशियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ का वैल्यू दे देता तो निकल जाता, क्योंकि वैल्यू से ही वैल्यू निकलता है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2, बी का भाग क्या है। यहाँ पे दिया हुआ था कि 320 को ए और बी में बांटा गया है 3:5 के अनुपात में। अब पहले तो ए का पूछा, अब बी का पूछेगा। जैसे ए का ही जैसे पूछा उसी तरह से बी का भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे जैसे है कि 8 का बराबर 320 है, तो यहाँ पे अगर हम बी वाला रख देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं, बी का क्या निकलेगा, बी का कि बी को कितना पैसा मिला। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर से, जैसे देखो यहाँ पे तो ए का निकाल दिए हम लोग, अब हम लोग क्या निकालेंगे बी का। जैसे उसको किए थे वैसे ही इसको करेंगे। बी का निकालने के लिए बी का रेशियो के बराबर करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसी का रेशियो वाला वैल्यू हमें लिखना पड़ता है, तभी उसका रियल निकलता है। वैल्यू से निकलता है। तो यहाँ पे 5 बराबर हमको निकालना है बी का, तो ए का पूछेगा ए का निकल जाएगा, बी का पूछेगा बी का निकल जाएगा, जिस तरह से निकला उसी तरह से बी का निकल जाएगा। तो यहाँ पे इससे भी 40 गुना कर देंगे, इससे 40 गुना था पहले, 8 से ये 320 40 गुना, और 5 से 40, 5 गुना 40 हो जाएगा 200। यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। मतलब 200 रुपया मिला बी को और पिछले बार 120 रुपया मिला ए को। तो अगर अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए तुमसे, जैसे यहीं पे देखो दोनों में अंतर कितना का है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया दूसरा का, दिए हम दूसरा, अब ऐसे ही पूछ दे इसी तरह से देते हुए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि दोनों में अंतर कितना का है, दोनों में अंतर कितना का है, व्हाट इज डिफरेंस इन बोथ, दोनों में अंतर कितना का है। तो दोनों में अंतर कितना का है, अब यहाँ पे हम लोग दोनों में अंतर निकालने के लिए यहाँ पे रेशियो में अंतर देखेंगे। वैल्यू तो दिया हुआ है 8 बराबर 320। अब हम लोग को रेशियो में अंतर निकालने के लिए, रियल का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे पिछले वाला बॉय ए का आया था कितना 3 बराबर, इसे 40 गुना किए थे तो कितना आया था 120, यही आया था। तो अगर हम इन लोग दोनों का अंतर निकालेंगे,
गर्ल्स का जैसे दो तरह से निकाल सकते हैं इसको अंतर। अंतर चाहे रेशियो को अंतर निकाल दें, चाहे दोनों का निकाल के ए और बी का दोनों को निकाल देंगे और इसको अंतर कर देंगे। तो कितना का अंतर हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा अंतर 80 का। कितना का हुआ? 80 का अंतर हुआ। लेकिन अगर हम रेशियो से निकालना चाहते हैं, ये तो अगर मान लो हम दोनों का निकाल रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। रेशियो में कितना का अंतर? रेशियो में 2 का अंतर। तो वैल्यू पहले किसका दिया हुआ था? 8 बराबर 320 का वैल्यू दिया हुआ था। हम लोग को रेशियो का अंतर कितना का है दिखा रहा है? 2 का अंतर हमको निकालना है। तो इससे कितना गुना है? 40 गुना। इससे भी कर देंगे 40 गुना, तो कितना आ जाएगा? 80। तो इन दोनों में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जब दोनों को निकाल दें, दोनों को निकाल के चाहे अंतर निकालें, चाहे डायरेक्ट रेशियो से निकालें, ये लेकिन थोड़ा सा ईजी होता है।